तो फैमिली वालों ने पूछा भाई खाना खाने के लिए क्यों नहीं आया, इतना लेट क्यों, सुबेरे का तू निकला हुआ है। तो मैंने उन्हें बताया ऐसी ऐसी बात है, मैं रोज़ा रखना चाहता हूँ। तो उन लोगों ने कहा कि रोज़ा हम नहीं रखने देंगे, तू तो हिंदू फैमिली से है, रोज़ा क्यों रखेगा, तू क्या मुसलमान बनना चाहता है। और एक दिन मेरी फैमिली वालों को इतर की खुशबू की वजह से मालूम पड़ गया कि मैंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया है। और इस्लाम एक्सेप्ट करने के बारे में जब उन्हें मालूम हो गया तो घर के अंदर घुसने से पहले ही उन लोग, और उसके बाद उन लोगों ने पुलिस केस किया और मेरे को पुलिस वालों ने अरेस्ट भी किया, मेरे को डराया भी, अरेस्ट किया, बहुत तरीके से मेरे को वापस से कन्वर्ट करने की कोशिशें की गई। लेकिन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम राजन कुमार मीना उर्फ अब्दुल रहमान है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैंने 2019 में इस्लाम एक्सेप्ट किया था जब मेरी उम्र अल्हम्दुलिल्लाह 16 साल थी। और अभी अल्लाह का शुक्र है मैं 21 साल का हूँ और 22 में मैं लग चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बहुत फजल करम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे कुफ्र वाली ज़िंदगी से बचा के ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाई। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है कि आ ईमान वालो, अगर तुम्हारे एक माँ बाप तुम्हें छोड़ेंगे तो हम 70 माँ बाप से ज़्यादा तुम्हें मोहब्बत अता फरमाएंगे। और बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन एक माँ बाप के छोड़ने से 70 माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत अपने बंदों से फरमाते हैं। मेरे भाइयों, आज इस वीडियो के अंदर आने का मकसद मेरा ये है कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि रिसेंटली मेरा एक ऑपरेशन हुआ था। मेरे को एक ट्यूमर जैसा एक बीमारी हुआ था जिसको सिस्ट कहा जाता है, जिसका मैंने ऑपरेशन करवाया। और ऑपरेशन करवाने के लिए मेरे पास इतना अमाउंट नहीं था जिसके लिए मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग करके मोहम्मद अनस भाई को भेजा था। अनस भाई ने अपने चैनल पर अपलोड भी किया था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी मदद भी करवाई, क्योंकि बिना अल्लाह की इजाज़त के एक पत्ता भी नहीं हिलता। शायद दुनिया के अंदर कोई भी इंसान हो, जब तक अल्लाह ना चाहे वो उसको कुछ भी ना नफ़ा दे सकता है ना उसको नुकसान दे सकता है। तो मेरे भाइयों, इस वीडियो के अंदर आने का आज जो मेरा मकसद है वो ये है कि मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि जो मेरा ऑपरेशन हुआ उसमें टोटली कितने खर्चे हुए हैं, क्या हुआ है, नहीं हुआ है। तो मैं सारा फ़ोटो अनस भाई को भेज दूंगा, इंशाल्लाह वो इस वीडियो के अंदर ऐड करके आप लोगों को दिखा देंगे। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मेरा तकरीबन ऑपरेशन के अंदर 40,000 रुपये का खर्चा हुआ, जिसमें से थोड़ा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मतलब 70% अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के ज़रिए मेरे तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से मैं ये ऑपरेशन करवा पाया। और कुछ पैसा मैंने कर्ज़ वगैरह लेके मैनेज करके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने ऑपरेशन को और पूरा मेडिसिन वगैरह का खर्चा उठाया। और ये वीडियो आप लोगों को लग रहा होगा कि इतने दिन के बाद क्यों आ रहा है, असल में इसका रीज़न ये है कि मैं बहुत टाइम से बीमार था, मेरी तबीयत सही नहीं थी। मेरा फेस देख के आप समझ पा रहे होंगे। तो मेरे भाई, मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है कि या ईमान वालो, ये दुनिया तुम्हारे लिए कैद खाना है और जो मोमिन नहीं है उसके लिए जन्नत है। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हर एक ईमान वाला मेरा भाई है, और ऐसा वैसा भाई नहीं, अपने भाई से भी बढ़कर। और सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप तो सहाबा हैं, मेरे भाई तो वो लोग होंगे जो मुझे बेगर देखे ईमान लाए होंगे। तो बेशक अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके भाई हैं, और बेशक हर एक ईमान वाला दूसरे ईमान वाले का भाई है, ऐसा वैसा भाई नहीं, अपने भाई से भी बढ़कर है। और मैं मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मैं आप लोगों को ये सारे रिपोर्ट से एक बार दिखा देना चाहता हूँ कि आप लोगों को मालूम हो सके कि मेरा कितना अमाउंट खर्च हुआ है अब तक और कितना नहीं हुआ है। तो मैं सारी बातें मैं आप लोगों को बताने के लिए आज यहाँ पे मौजूद हूँ इस वीडियो के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वीडियो डिले होने का जो रीज़न है वो ये है कि मेरी तबीयत बहुत दिन से ख़राब चल रही थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा था। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि मेरे रिपोर्ट्स और जितना भी पैसा खर्च हुआ है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को शो करना चाहूँगा, ताकि आप लोगों को मालूम हो सके कि आजकल दुनिया में बहुत सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है। तो उसके लिए एक इंसान जो होता है कि अपने आप को जांच करने के लिए कि हाँ वो बंदा सही है या नहीं है, उसके लिए इंसान डॉक्यूमेंट्स देखता है। तो उसको बिलीव रहता है कि हाँ भाई मैं जो इमदाद कर रहा हूँ, जो मैं डोनेट कर रहा हूँ, वो सही जगह पे जा रहा है। तो ये देख सकते हैं आप, ये 15,000 रुपये का बिल है, इस पे लिखा हुआ है 15,000 रुपये। तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इस पे मेरा नेम भी होगा अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। इसमें आप लोगों को क्लियर नज़र नहीं आएगा तो मैं फ़ोटो दे दूंगा अनस भाई को, वो इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाएंगे। और ये आप देख सकते हैं, ये 17,300 रुपये और 2,000 रुपये, 19,000 रुपये का ये वाला बिल है। ये भी आप देख सकते हैं अच्छे से अपने स्क्रीन पे, इस पर अमाउंट लिखा हुआ है। तो मैं आप लोगों को सारे जितने भी बिल्स हैं मैं पहले वो शो कर रहा हूँ। और ये देख सकते हैं आप, ये 750 रुपये का है, इस पर भी अमाउंट लिखा हुआ है। मेरे मोबाइल का कैमरा सही नहीं है, जिसकी वजह से मैं इस वीडियो को क्लियर रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ।
और आप लोगों को नज़र भी नहीं आ रहा होगा, तो मैं इंशाल्लाह फ़ोटो लेके अनस भाई को दे दूँगा, वो वीडियो में एडिटिंग कर देंगे इसको। और ये बिल भी आप देख सकते हैं, इसमें भी लिखा हुआ है अमाउंट 788 रुपये लिखा हुआ है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मेरे भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बहुत करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे ईमान की दौलत से नवाजा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है कि या ईमान वालों, अगर तुम एक कदम अल्लाह की ओर बढ़ाओगे ना, अल्लाह ताला 10 कदम आपकी ओर दौड़ते हुए आएंगे। तो मेरे भाई एक बिल ये है मेरा, ये भी आप लोग देख सकते हैं, इस पर भी अमाउंट लिखा हुआ है। और मैं आप लोगों को एक 8,000 रुपये वाला बिल और दिखाना चाहूँगा। तो मेरा टोटली अमाउंट अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 40 से 45 हज़ार रुपये खर्च हुआ मेडिसिन वगैरह लेके मुझे रिकवर होने के लिए। और इसमें मेरा नेम वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। तो मेरे भाई मैं आप लोगों को जो इस वीडियो के अंदर आज बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप लोगों को ज़रिया बनाया और मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मैं ठीक हूँ और रिकवर भी हो चुका हूँ। लेकिन मेरे भाई मैं आप लोगों के सामने आज एक परेशानी और मैं शेयर करना चाहूँगा कि देखिए सामने में रमज़ान है और मेरे ऊपर इस वक्त तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये का कर्ज़ भी है। मेरा 1 महीने का रूम का रेंट भी बाकी है, जिसको लेके मैं अभी बहुत टेंशन में हूँ, बहुत परेशान हूँ और मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरीके से इस चीज़ को मैनेज करूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों, जिस भाई से जो भी इमदाद हो सके, जो भी डोनेट हो सके, इंशाल्लाह आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं। और अनस भाई आप लोगों को अपना नंबर दे देंगे, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी दे देंगे और आप लोगों को अपना अकाउंट नंबर भी दे देंगे इंशाल्लाह, जिसके ज़रिए आप लोग मेरे तक अपनी मदद पहुंचा सकते हैं। और मैं आप लोगों को आज अपनी छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा कि किस तरीके से मैं कन्वर्ट हुआ, किस तरीके से मैंने स्ट्रगल किया लाइफ के अंदर, कैसे मैं ईमान में दाखिल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि इससे पहले भी मेरी 2-3 वीडियो अपलोड हो चुकी है जिसके अंदर मैंने पूरी स्टोरी बताई है। तो इस वीडियो को शायद आज बहुत सारे न्यू भाई देखें जिनको ये बात मालूम ना हो, तो इसलिए मैं ये बातें बताना चाहता हूँ। तो मेरे भाई ये बात है सन 2019 की, जब रमज़ान का महीना था। मैं एक आरएसएस की फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का, मेरी फैमिली में सब राजपूत फैमिली से हैं और मैं दिल्ली में रहता था और दिल्ली में ही मैं स्टडी करता था। हालांकि रहने वाला मैं राजस्थान से हूँ और मेरा जन्म दिल्ली में हुआ। मेरे फादर राजस्थान से हैं, मेरे फैमिली के सारे लोग राजस्थान से हैं। और दिल्ली के अंदर में मैं जब स्टडी कर रहा था, स्टडी के दौरान रमज़ान का महीना था और मुझे इस्लाम बहुत अच्छा लगने लग गया था। मेरे फ्रेंड्स थे कुछ, उन लोगों को रोज़ा रखते हुए देखते हुए तो मुझे अच्छा लगने लग गया था और मैं रोज़े रखने चाहता था। मेरा इस्लाम एक्सेप्ट करने का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने रोज़े रखे और रोज़े की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे ईमान की दौलत से नवाजा। इस वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ी नहीं बनाना चाहूँगा और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि किस तरीके से अल्लाह ने मेरे को इस मुकाम तक पहुँचाया, किस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे ईमान की दौलत से नवाजा। सन 2019 में जब रमज़ान का महीना था, मैंने रोज़े रखने की नीयत की। एक दिन का रोज़ा रखा, घर नहीं गया, घर से बाहर रह के रोज़े रखे। मुझे रोज़े का पूरा प्रोसेस नहीं मालूम था। जैसा भी आया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रोज़ा रखा। कोई रोज़ा लगने लग गया तो मैं घर गया। घर जाके जब मैं लेटा तो फैमिली वालों ने पूछा, भाई खाना खाने के लिए क्यों नहीं आया, इतना लेट क्यों, सुबेरे का तू निकला हुआ है। तो मैंने उन्हें बताया ऐसी ऐसी बात है, मैं रोज़ा रखना चाहता हूँ। तो उन लोगों ने कहा कि रोज़ा हम नहीं रखने देंगे, तू तो हिंदू फैमिली से है, रोज़ा क्यों रखेगा, तू क्या मुसलमान बनना चाहता है, ऐसा वैसा। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रोज़े रखे, पूरे 30 दिन के रोज़े रखने की नीयत की। घर वालों ने 3 दिन की परमिशन दी, मैंने कहा नहीं मैं पूरे 30 दिन के रखूँगा। और एक हफ़्ते के बाद ही मेरे साथ ऐसा मतलब अंदर से मेरे को ऐसा फ़ील होने लग गया कि आज दुनिया में मेरा आखिरी दिन है, या तो मैं नमाज़ पढ़ लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उसी टाइम में गया और मैंने जाके किसी मौलाना को बताया और उन्होंने मेरे को कलमा पढ़ाया। मैंने शहादत की गवाही दी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, कोई मानने और पूजने के लायक नहीं है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे बंदे और रसूल है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस्लाम में दाखिल हो गया। उसके बाद मैं छुप छुप के एक टाइम की नमाज़ पढ़ने लग गया और एक दिन मेरी फैमिली वालों को इतर की खुशबू की वजह से मालूम पड़ गया कि मैंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया है। और इस्लाम एक्सेप्ट करने के बारे में जब उन्हें मालूम हो गया तो घर के अंदर घुसने से पहले उन लोगों ने पूछा कि क्या तूने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया, क्या तू नमाज़ पढ़ के आया है। और मैं रोज़े से था और मेरे अंदर एक खौफ बैठा हुआ था दिल के अंदर कि अगर मैं झूठ कहूँगा तो क़यामत के दिन मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के सामने क्या मुँह दिखाऊँगा। तो मेरे प्यारे भाई मैंने उन्हें सच बता दिया, मैंने बिना जान की परवाह किए हुए मैंने उन्हें सच बता दिया कि जी हाँ मैंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया है। और उसके बाद उन लोगों ने पुलिस केस किया और मेरे को पुलिस वालों ने अरेस्ट भी किया, मेरे को डराया धमकाया भी, हैरेसमेंट भी किया, बहुत तरीके से मेरे को वापस से कन्वर्ट करने की कोशिशें की गई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने फरमाया ना वल अस्री इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र।
अल्लाह ताला कहते हैं, कसम खा के कहता हूँ ज़माने की दुनिया के तमाम लोग खसारे में, नुकसान में, सिवाय उनके जो लोग ईमान लाते हैं, अमल सालिहा करते हैं, लोगों को हक़ की तरफ बुलाते हैं और सब्र करते हैं। तो मेरे भाई, अल्लाह ताला कहता है कि बिना मेरी इजाज़त के दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, और बिना अल्लाह की इजाज़त के दुनिया के अंदर कोई किसी को ना गुमराह कर सकता है, ना कोई किसी को हिदायत दे सकता है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने चचा जान के जिस्म पे हाथ फहरा रहे थे, जब उनके पाँव तक हाथ आने वाला था, तो अल्लाह की तरफ से एक आयत नाजिल हुई थी जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि या नबी, आपका काम सिर्फ दावत देना है, हिदायत देना नहीं। हिदायत देना मेरा काम है, तो आप सिर्फ दावत दें, और हिदायत देने का मालिक सिर्फ अल्लाह है। तो मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, पहले भी मैंने अपने वीडियो के अंदर में मैंने टैटू दिखाया था जिसको मैंने जला दिया। यहाँ मेरा ओम का टैटू बना हुआ था, और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को नमाज़ पढ़ने में प्रॉब्लम होती थी, उनकी नज़र इस पे पड़ती थी तो वो पूछताछ करते थे, तो मैंने इसे जला दिया था। और अभी अल्लाह का शुक्र है, मैं बेहतर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सही हूँ, सेहत मेरी रिकवर हो रही है, बॉडी रिकवर हो रही है। और मैं जब भी सोचता हूँ वीडियो रिकॉर्ड करके मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो अपलोड करने के लिए दूँ, लेकिन मैं दे नहीं पाता, क्योंकि मेरी तबीयत ऐसी हो चुकी थी कि मैं अपने आप को सही तरीके से अभी संभाल नहीं पा रहा था। अब जाके अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिकवर हुआ हूँ, और मेरे ऊपर कुछ कर्ज है, और उसको उतारने के लिए मेरे को आप लोगों से एक छोटी सी मदद चाहिए थी। जिस भाई से 100, 200, 500, 1000 जितना भी डोनेट हो सके, इंशाल्लाह आप लोग इमदाद करें अल्लाह की रज़ा के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के रास्ते में अगर आप 1 रुपया भी खर्च कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको 100 रुपया खर्च करने का सवाब देगा। क्योंकि मेरा रूम के रेंट की वजह से मकान मालिक ने मुझे बोल दिया है कि इस महीने में कैसे भी करके आपको पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो आप रूम खाली कर दीजिए, और इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा भी प्रॉब्लम है। तो आप लोगों से जो भी हो, इंशाल्लाह आप लोग इमदाद कर सकते हैं। सामने में रमज़ान भी है, और रमज़ान के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी भाई अपना ज़कात वगैरह निकालते हैं, वो इंशाल्लाह अनस भाई से कांटेक्ट करके मेरा नंबर लेके आप लोग अपना ज़कात का पैसा मेरे तक पहुंचा के इंशाल्लाह आप सवाब कमा सकते हैं, ताकि वो पैसा सही इंसान तक पहुंच जाए और उसे सही जगह पे इस्तेमाल कर लिया जाए। तो मेरे भाई, मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि इंशाल्लाह जिस भाई से जो भी आप लोग मेरी मदद करना है, इंशाल्लाह इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। और इस वीडियो को जितना भी हो सके आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है कि सही बातों को दुनिया के अंदर फैलाओ और झूठ से बचो। क्योंकि आजकल क्या है, लोग झूठे, बहुत सारे लोग मौजूद है दुनिया के अंदर। मैं आप लोगों को अपना कन्वर्जन सर्टिफिकेट भी दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि शायद ये बंदा कहीं फ्रॉड तो नहीं है, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा। क्योंकि देखो भाई, जो हक पे रहेगा वो कभी झूठ नहीं कहेगा, और जो दुनिया के अंदर झूठे काम कर रहा है, जो गलत काम कर रहा है, वो हमेशा आपको झूठ कहेगा। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपने सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स भी दिखा देता हूँ। और मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, दुनिया के अंदर बहुत सारे हमारे हिंदू भाई या बहुत सारे मुस्लिम भाई को लगता है कि भाई आपने अपना रिलीजन क्यों चेंज कर दिया है। आप लोग किसी भी माँ बाप को ये तकलीफ़ होती है जब एक बच्चा अपना रिलीजन चेंज करता है, लेकिन रियलिटी ये है कि इस्लाम वाहिद एक ऐसा वाहिद मज़हब है कि जिसको दुनिया में फैलने से कोई भी नहीं रोक सकता। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस्लाम जो है ये सच्चा और वो मज़हब है जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बड़े बड़े सहाबाओं ने कुर्बानियाँ दिया, और अल्लाह ताला ने इस दीन को फैलाने के लिए दुनिया के अंदर 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम को भेजा, जिसमें से आखिरी और पहले नबी हमारे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके बाद अब नबूवत का दरवाज़ा भी बंद हो चुका है, अब कोई नबी नहीं आने वाला, और ये उम्मत की ज़िम्मेदारी है कि उम्मत दूसरों तक ये हक़ की बातें पहुँचाए और बताए कि क्या सही है और क्या गलत। मेरे प्यारे भाई, मैं आप लोगों को अपना पहले कन्वर्जन सर्टिफिकेट और अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि हाँ कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बंदा फ्रॉड है या झूठ बोल रहा है। तो ये मेरा कन्वर्जन सर्टिफिकेट है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये आप लोगों को अच्छे से नज़र नहीं आ पा रहा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को ये शो कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को मालूम हो सके कि क्या सच है और क्या झूठ है। और ये न्यूज़पेपर में मेरा पब्लिश हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा अभी डॉक्यूमेंट्स पे नेम भी चेंज हो चुका है, अल्लाह का शुक्र है। और ये देख सकते हैं आप लोग, न्यूज़पेपर के अंदर मेरा जो ऐड डाला गया था रिलीजन चेंजिंग को लेके, ये डला हुआ है इधर में, राजन कुमार मीना सन ऑफ विजय कुमार मीना करके। और मेरे पास भारत का राजपत्र भी है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवा रखे हैं, और अल्लाह का शुक्र है इस वक्त मेरे डॉक्यूमेंट्स पे अल्हम्दुलिल्लाह नेम भी चेंज हो चुका है अल्लाह के फजल करम से। और ये देख सकते हैं आप लोग, इस पर भी लिखा हुआ है राजन कुमार मीना करके, विजय कुमार मीना मेरे फादर का नेम है, जहाँ मेरी उंगली है वही वाला आर्टिकल है। तो इस पे मेरा बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि मैंने संविधान के फंडामेंटल राइट आर्टिकल 25 के तहत मैंने 18 वर्ष की एज होने की तहत मैंने अपना रिलीजन चेंज किया अल्हम्दुलिल्लाह। और इस्लाम में कोई भी तरीके का, किसी भी तरीके का ज़बरदस्ती नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, ला इकराहा फिद्दीन, दीन के अंदर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप एक्सेप्ट करना चाहे तो आपका मोस्ट वेलकम है, नहीं करना चाहे तो वो आपकी मर्ज़ी है। इस्लाम कभी भी किसी को तलवार की नोक पे कलमा पढ़ना नहीं सिखाता।
मेरे प्यारे भाई, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि दुनिया के अंदर जो इस्लाम फैला है, ये प्यार मोहब्बत से फैला है, ना कि तलवार की नोक पे या किसी को मार काट के। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों को बस एक ही बात कहना चाहूँगा आखिरी में कि जितना भी हो सके आप लोग मेरे लिए इमदाद करें, जितना भी हो सके आप लोग मेरी रमज़ान से पहले और रमज़ान के महीने के अंदर मेरी मदद कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेरे को वेरीफाई करने के लिए दे दिया जाएगा, ताकि आप लोग मुझे वेरीफाई कर सके कि मैं सही हूँ या गलत। और मेरा बैंक अकाउंट नंबर अनस भाई का मेंशन कर दिया जाएगा, आप उस पर अमाउंट सेंड कर सकते हैं, उनका यूपीआई पेटीएम नंबर और जो बैंक अकाउंट डिटेल्स होगा वो डाल देंगे। इंशाल्लाह आप उस पर पेमेंट करके मेरे तक अपना डोनेट पहुँचा सकते हैं। अगर एक भाई 100 रुपये करके भी करेगा तो इंशाल्लाह बहुत हो जाता है मेरे भाई। पहले भी आप लोगों के ज़रिए अल्लाह ने बहुत काम लिया इंशाल्लाह, और आगे भी अल्लाह बहुत काम लेगा। और मैं एक बात आखिरी में आप लोगों को कहना चाहूँगा कि राह जन्नत चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इसे शेयर करें, ताकि मोहम्मद अनस भाई के ज़रिए, इस चैनल के ज़रिए मेरे जैसे बहुत सारे नॉन मुस्लिम और कन्वर्टेड मुस्लिम हैं जिनकी हेल्प हो सके। क्योंकि आज के टाइम पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे के ज़रिए भी बहुत सारे दीन के काम दिए हैं। और मेरे भाई, अगर इंसान प्लेटफॉर्म या मोबाइल फ़ोन्स को भी अगर सही से इस्तेमाल करे तो अल्लाह उसको भी ना जाने कितने उससे काम ले सकता है, बस वो अल्लाह जानता है। तो मेरे भाई, मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूँगा कि देखें, दुनिया के अंदर में जितने भी रिलीजन हैं, और इस्लाम एक ऐसा वाहिद रिलीजन है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कुल हुवल्लाहु वाहिद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आप कह दीजिए अल्लाह है कि अल्लाह बेनियाज है, ना उसकी आप कह दीजिए अल्लाह है कि अल्लाह बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद है, और उसके बराबर कोई भी नहीं है। और आप हिंदुज़म में भी अगर स्टडी करते हैं, उसमें भी लिखा हुआ एकम ब्रह्म दिव्य नास्ते नेहा नास्ते किंचन ईश्वर है, कि दूसरा नहीं है, नाम मात्र भी नहीं है। तो मेरे भाई, मैं आप लोगों को बता दूं कि देखें, असल में क्या है ना कि लोग सब कुछ जानते हुए भी आज के टाइम पे अनजान बने हुए हैं। लोगों को पता है क्या सही क्या गलत, लेकिन उसके बावजूद वो उसे फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। और सबसे बड़ी बात तो ये, प्रॉब्लम्स तो दूर की बात है, लेकिन अल्लाह ने जिसकी किस्मत में ईमान नहीं लिखा है उसे दुनिया के अंदर कोई चाह कर भी ईमान नहीं दे सकता। क्योंकि ईमान एक ऐसी दौलत है जो हर किसी को अल्लाह नहीं देता, अल्लाह उसी को देता है जो उसका तलबगार होता है, या फिर अल्लाह जिसको पसंद फरमाता है। तो मेरे प्यारे भाई, मैं आप लोगों से अब अल्लाह हाफिज़ बोलना चाहूँगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं इसी तरह से किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जितना भी हो सके आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जितना भी हो सके अपने भाई के लिए मदद कीजिएगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। दुआ खैर में याद रखिएगा। मैं आपका प्यारा भाई राजन कुमार मीना उर्फ अब्दुल रहमान। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।